बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस जॉब्स के हवाले से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बड़ी बेस्ट जॉब है जो बिल्कुल फ्रेश हैं और बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। जी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने OG3 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का बैच अनाउंस किया है। अब इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी लास्ट डेट है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या है, ग्रेड स्ट्रक्चर क्या है और ग्रोथ क्या है, सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल को आखिर तक देखना है ताकि आप समझें कि कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपने जाना है सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे। जी हाँ, नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट के थ्रू करता है। सिद्धार्थ हैदर एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है जो कि ये सर्विस फराहम करता है नेशनल बैंक को और भी बहुत सी कंपनियों को रिक्रूटमेंट के हवाले से। तो सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे आपने जाना है, यहाँ पे करियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सिद्धार्थ हैदर किस तरह हायरिंग करता है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। करियर के ऑप्शन पे आप जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बैच हायरिंग एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 के लिए जॉब है। 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना होगा। नेशनल बैंक में OG3 सबसे लोअर जॉब होती है, इनिशियल जॉब होती है जो कि फ्रेश लोग होते हैं उनके लिए होती है। और जनरल बैंकिंग की जो जॉब होती है उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको रखा जा सकता है, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होती। तो तमाम वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर किया हुआ है और वो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जॉब्स कहाँ कहाँ आई हैं हम इनको भी देखते हैं। तो देखें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में एबटाबाद है, बनू है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, गवादर, हैदराबाद, झंग, झेलम, कराची, लाहौर, मर्दान, मियावाली, मीरपुर, AJK, रावलाकोट, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सवात, विहाड़ी। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में ये जॉब्स आई हुई हैं, आपने अप्लाई करना है। क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम ग्रेजुएशन लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम एज 27 ईयर है और अगर कैंडिडेट फ्रेश है या इसका 1 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकता है। अब जनरल बैंकिंग की हवाले से ये तो मैंने बता दिया। अब इसकी अगर हम और डिटेल में जाएं तो ये देखिए, जनरल बैंकिंग तमाम ब्रांच के तमाम काम करता है। TDR भी करता है, अकाउंट ओपनिंग भी करता है, कैश भी देखता है, ATM भी देखता है, सेटलमेंट भी देखता है, क्लेम अनक्लेम को भी देखता है, बैंक के प्रूडेंशियल रेगुलेशन को भी फॉलो करता है, बॉन्ड्स को, चेक्स को, मनी ऑर्डर को और ऑपरेशन मैनेजर को सर्विस फराहम करता है ट्रैवलर चेक के हवाले से भी। और उसको ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर कोई भी टास्क असाइन करता है तो वो करता है। वो डेफिनेटली जब आप जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, आप वहां पे बैठेंगे, अपनी सर्विस फराहम करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप सीख लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम भी जब बैंक में आए थे तो इसी तरह हमने ब्रांच में जाके सीखा था और ट्रेनिंग करके सीखा था और लोगों से पूछ के सीखा था। तो चैनल को आपने यहाँ तक देख लिया होगा, लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और अभी तक नहीं किया हो तो आप फौरन से पहले ये कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक एक चीज बताऊंगा। सिद्धार्थ हैदर जितनी भी हायरिंग करता है उसका प्रोसेस ये होता है कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जब हायरिंग करता है पूरे पाकिस्तान में बैच की शेप में, तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन कंडक्ट करता है जो कि 23 जनवरी तक आपने करनी है। एप्लीकेशन कंडक्ट करने के बाद वो सबसे पहले आपसे एक इनिशियल टेस्ट लेता है और ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती, वेबसाइट के थ्रू होती है, ईमेल के थ्रू होती है, पोर्टल के थ्रू होती है। तो आपने यहाँ पे अपनी करेक्ट चीजें देनी है, करेक्ट मोबाइल नंबर, करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है ताकि वो आपके साथ राब्ता कर सके। सबसे पहले वो आपसे इनिशियल टेस्ट लेगा। टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उनका एक इनिशियल डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपने थोड़ा सा आपस में ग्रुप डिस्कशन करनी होगी। उसके बाद जो है तो आपसे वो एक इनिशियल इंटरव्यू लेंगे। इनिशियल इंटरव्यू लेने के बाद वो फिर आपको क्या करेंगे, अगर आप वहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डाटा भेज दिया जाएगा किसको? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर आपको असेस करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट आपको कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए। वो भी ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, ईमेल आ जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। उस असेसमेंट पे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर आपको ऑफर लेटर देता है। और इस तमाम चीजों में, कार्रवाई में, प्रोसेस में 3 से 4 महीने या इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है। ये जो 3 से 4 महीने का अरसा मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है। यहाँ पे देखें, बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि ये
पीडीएफ में आपने चीज़ें देनी है, नो टीएडीए मिलेगा, कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सारा ऑनलाइन होता है। इसके अलावा बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन सुटेबिलिटी टू मीट द क्राइटेरिया। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि बैंक इनिशियली 3 साल के लिए हायर करता है, फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो बैंक ने 3 साल के लिए आपको इनिशियली अपॉइंट करना है, फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो इनिशियली 3 ईयर के लिए करता है, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करता रहता है। तो ये देखें, अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई नाउ करना है, उसके बाद आपने जॉब सेलेक्ट करनी है, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां से आपका ताल्लुक है, अपना नेम देना है, फादर नेम देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, अपना CNIC नंबर देना है, अपना ईमेल देना है, नेशनलिटी देनी है, रिलीजन देना है, और ये तमाम चीजें आपने सही सही फिल करनी है। ये ना हो कि आप यहाँ पे गलती कर दें, ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो सिद्धार्थ हैदर हो सकता है कि आपको इसी बेस पे एक्सेप्ट ना करे और बाद में आपको कहें आप तो इनिशियली गलती कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप क्या करेंगे। जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है वो आपने डालना है, जहां का डोमिसाइल है डाल दें। आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं, डोमिसाइल जस्ट जानने के लिए कि आप बेसिकली कहां से हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आपने बड़े ध्यान से और सही देना है, ठीक है। बाकी चीजें आप जिन जिन के साथ स्टैरिक बना हुआ है ये आपने मस्ट देना है। अगर आप फ्रेश हैं तो आप यस करें, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो नो, फ्रेश है तो आप यस करें, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, आपने जो है तो BA किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है। और अगर आपकी डिग्री नहीं आ रही तो वहाँ पे आप अदर करके खुद लिख सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो अदर करके मेंशन कर सकते हैं। कब से कब तक आपने किया हुआ है, ग्रेड आपका वहां पे क्या था, या डिवीजन आपका क्या था। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर भी आप कर सकते हैं। देखें, इसके साथ स्टैरिक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इफ एनी है, क्योंकि इस जॉब की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। तो अगर मास्टर किया हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं किया हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करके एक्सपीरियंस की आप हिस्ट्री दें, और अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हिस्ट्री देनी है तो उसमें आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना होगा, अपनी पोजीशन देनी होगी, किस ग्रेड पे थे वो देना होगा, फ्रॉम टू कब से कब तक आप रहे हैं, ये तमाम चीजें आपने देनी होंगी। तो ये अब तक की तमाम इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपने नीचे जाना होगा, नीचे जाके आपने क्या सेलेक्ट करना होगा, आपने जो है तो अपना CNIC अपलोड करना होगा, आपने अपनी CV अपलोड करनी होगी, और सिद्धार्थ हैदर को यस करना होगा कि हाँ आप ये तमाम डेटा नेशनल बैंक को बाद में मेरी CV और मेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक एडवर्टाइज पर्टेन टू, मतलब ये लिखा हुआ है, तो आपने इसको यस ही करना है, ठीक है। अटैचमेंट आपने कर देनी है, वही जो मैंने आपको बताया, आपने अपनी CV अटैच करनी है, आपने अपने CNIC की दोनों साइड अटैच करनी है। और ये देखें 10 MB से ज्यादा ना हो, यहाँ पे बड़ा वाजिया लिखा हुआ है। लोग कहते हैं मुझसे अटैचमेंट नहीं होती, तो भाई ये देखें लिखा हुआ है ना, PDF या ऑफिस फाइल में आपने करना है। इसके अलावा आपने 10 MB से ज्यादा नहीं करना। लोग 20 MB की फाइल बना देते हैं। अब डेफिनेटली अब आपने 10 MB के अंदर करना होगा ना। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट करने, एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो वो सेलेक्ट करना होगा। ये तमाम चीजें PDF में करनी होगी या ऑफिस फाइल में करनी होगी, मतलब वर्ड में करनी होगी या PDF में करनी होगी। पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर देनी है, और पिक्चर का साइज भी 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते तो डेफिनेटली फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सीखना होगा, चीजें सीखनी होंगी। तो ये अब तक का सारा प्रोसेस है। मैं थोड़ा इस पे भी गाइड आपको कर लूंगा। देखें, नेशनल बैंक जो हायरिंग करता है उसके ग्रेड स्ट्रक्चर जरा देख लें। OG3 है, OG2 है, OG1 है, AVP है, VP है, SVP है, EVP है, SEVP। ये 8 ग्रेड है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो है वो SEVP का है, और फिर उस सबसे लोएस्ट ग्रेड OG3 का है। उससे ऊपर फिर प्रेसिडेंट एंड CEO होता है। नेशनल बैंक जो हायरिंग करता है OG3 के लिए, OG2 के लिए, OG1 के लिए सिद्धार्थ हैदर के थ्रू, तो उसमें सबसे पहले देखें मैंने लिखा हुआ है सिद्धार्थ हैदर टेस्ट कंडक्ट करता है, फिर सिद्धार्थ हैदर ग्रुप डिस्कशन करवाता है, फिर सिद्धार्थ हैदर इंटरव्यू कंडक्ट करता है अपने पैनल के थ्रू, और फिर नेशनल बैंक को आपका डेटा भेज देता है। तो ये तमाम वो प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।